पंडित जी ने बहुत यानी पूरे ज्ञान की बात है। मन मूर्ख जब आंख खोलेंगी त्रिपुंजी सकल छली जागी और काल रूप की चाकी में तेरी ज्ञान की दाल दली जाएगी। अब पहले तो आड़े खोल लो जी एक बात। हाँ, ये जो टेक में यह बात कह रखी है, वैसे तो एक बार पहले भी आपने विस्तार से इसको बता दिया था। हाँ, यू आड़े प्रश्न उठ है तेरी ज्ञान की दाल दली जागी। हाँ, अगर भाई ज्ञान की दाल दली जागी, इस पर प्रश्न चिन्ह लगावा लोग। हाँ। अगर भाई ये जो शब्द लिखा है ये आड़े गलत लिखा है। काल की चाकी में ज्ञान की दाल कैसे दली जाएगी? कैसे दली जाएगी? असल में क्या है कि मन और जीव और बुद्धि ये तीन की त्रिपुटी है। आड़े बुद्धि कह रही है जीव को और मन को। मन मूर्ख जब तेरी आंख खोलेगी या पूंजी सकल छली जागी जी। यानी जो तेरे को ईश्वर संपत्ति मिली हुई है, जो तेरी संपत्ति है खुद की अपनी स्वयं की। देखो भाई ये आड़ दो बात है। एक तो इस जीव का भ्रम है, इससे करके सुखी हो जाएगा, यो लिया कर सुखी हो जाएगा, यह है पर संपत्ति। इससे सुखी कभी हो नहीं सकता। ठीक है बात। स्वयं इसका स्वरूप ही सुख का आनंदमय था। वह पूंजी जो है ना, इसकी असली पूंजी वह थी कि मैं ब्रह्म हूं, मैं जीव नहीं हूं जी। ये संसार मेरी माया का एक प्रपंच है, असलियत में कुछ नहीं है जी। मेरे सिवाय और किंचित मात्र दूसरा कुछ भी नहीं है। यह पूंजी भ्रमित होने की वजह से, आंख खोलने का मतलब, सोने का मतलब कि भ्रमित हो गया। जब अविद्या में मलिन हो गया, इतना जो है ना मंद हो गया कि विद्या नाम की कोई चीज नहीं रही इसके पास। ऐसा विद्वान पुरुषों शास्त्रकारों का कथन है कि अविद्या अपत तो जीव है। अविद्या अपत जीव कहलाता है जी। और विद्या अपत वो है जीव ईश्वर कहलाता है जी। और विद्या से भी कर्मकांड से जब वो संसार से ऊपर उठ जाएगा, जब केवल ब्रह्म रह जाएगा, ईश्वर भी नहीं है। ईश्वर भी कल्पित है और बुद्धि भी कल्पित है और मन भी कल्पित है जी। सब कुछ कल्पित है, आश्रित में केवल एक ब्रह्म है। तो आड़ पंडित जी यह बात दर्शा रहे हैं कि जब तक यह बात तेरे दिल पर परिपक्व आवेगी कि भाई मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर का अंश, ईश्वर हूं, अंश नहीं हूं। ये तो इसका भ्रम है, मैं ईश्वर का अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी देखो विद्वान पुरुषों ने और उच्च कोटि के कवियों ने और पंडित जी ने भी ये रामायण की जो चौपाई है ना, इसका वर्णन कर रखा है, यानी इससे मिला रखा है। इसकी असलियत पूंजी के है केवल सुखमय, किसी नाम का कलेश नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं, 24 घंटे सदा सर्वदा आनंदमय रहना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सहज उसे कहते हैं वेदांत शास्त्र में, श्रुति स्मृतियों में, उपनिषदों में, जो बदली ना हो जी, उसको सहज कहे।
पर उपकार बचन मन काया, और सहज स्वभाव संत खगराया। उनका स्वभाव कभी बदलता नहीं। इसी प्रकार सहज उसे कहते हैं जिसके में परिवर्तन ना हो। तो आड़ जो है ना तुलसीदास जी ने चौपाई में यह बात दिखा रखी है कि ईश्वर अनस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई। जो हम कह रहे थे कि भगवान और भगवान की माया के सिवाय और किंचित मात्र कुछ नहीं। माया के 3 स्वरूप हैं, एक अविद्या, एक विद्या, एक विद्या से भी ऊपर जो है ना ज्ञान, ज्ञान विज्ञान चरपते आत्मा, और तीसरा जो है ना सौम्य जी। ज्ञान का साधन भी एक अज्ञानमय है, क्योंकि ज्ञान में कोई साधन नहीं, ज्ञान में कोई कर्म नहीं, ज्ञान में कुछ सुनना कहना कुछ नहीं है जी। ए लगता, ए माया, ए जन्मना, ए माया मल से परे, निर्विकार, कोई किसी प्रकार का उसमें जो है ना विकार नहीं है। सो माया बस बसो भयो गोसाई, और बंजा कीर मरकट की नाई। एक ऐसा उदाहरण दिया करे महात्मा लोग, और बाजीगर कई बार दिखा भी करते, पहले तो पहले दिखा करते, अब तो ये काम सारे खत्म हो गए, लेकिन पहले असलियत दिखा करते। एक तो मंदिर नचावनिया जो सलाह होया करते, और एक भीड़े मुंह का मटका ले करके और उसमें चने घेर देते और बंदर को दिखा देते, और बंदर उसमें चने हाथ दे करके मुट्ठी भर लेता, और मुट्ठी बीचे पाछा वो भीड़े मटके में मुट्ठी निकलती है ना जी, मुट्ठी ने छोड़ देना, चने ने छोड़ देना, मुट्ठी लेकर देना, बंद गया। इसी प्रकार तोते का भी खेल दिखा करते। तोते ने एक सर्वे में बैठा दे और सर्वे ने घुमाड़ लाग जाए, वो घूमता रहेगा वो, लेकिन उस सर्वे ने छोटा को नहीं, उस पर तो उड्डा को नहीं, डर जाएगा बहुत यार तू मरे। इसी प्रकार यो उदाहरण दे रखा है रामायण में जी। तीर नाम तोते का और मरकट नाम बंदर का जी। सो माया बस भयो गोसाई, और बंजा कीर मरकट की नाई। तोते और बंदर की डाल किसी के द्वारा बांध नहीं रखा, सोते स्वाभाविक अपने लोभ में जी, अपने मोह में, अपने इच्छा से कि मैं सुखी सुहाड़ यू मान करके बंधा हुआ जी। इसी प्रकार जो है ना पंडित जी ने इसका टेक का बता रखा है। मन मूर्ख, मूर्ख उसे कहते हैं जो बहुत सुख समृद्धि के यानी धन माया के नजदीक होकर के भी और उससे मुंह फेरे रहे। व्यवहार काल में जी धन के यानी पारस पथरी आ जाए, वो एक उदाहरण दिया करे। एक बहुत निर्धन था और था भगवान का भगत भी करे था, भक्ति भी करे था भगवान शिव की। जब पार्वती बोली महाराज भगवान शिव से कि महाराज आप जीव मात्र का कल्याण करते हो? हाँ, जीव मात्र का उद्धार करता हूं महाराज, यो ये काम है, मैं उद्धार करा। कि महाराज यो देख बेचारा तो कितना दुखी हो रहा है, कितना भूखा तिसाया, और ना इसके तन पर कपड़े ना इसके पाँव में जूती, यो कितना दुखी, कुछ इसने भी दे दे। पार्वती जी मैं तो देन में कोई कमी ना रख रहा, पर इसके भाग में नहीं है, इसने कर्म नहीं कर रखे। सही बात। मेरा नाम महाराज दे के देखो बोला, ले आ जा देख बोला, इसके आगे
या सोने की थैली घेरता हूँ, अरे वो उठा लेगा और अपने बेचे जाकर खाए जाकर, सारी उम्र का सौदा कर दिया मैंने इसका जी। जब वो थैली घेर दी उसके आगे रहा मैं, और जब उन्होंने विचार किया भाई आंधा चुकर चल है, जब वो थैली के नजदीक आने लग गया ना, जब आंख मीच ली कि बाद देख तरह चाल के देखा कि ऊपर चल आंधा, आंधा हो जाए ऊपर चल रहा है, वो थैली के ऊपर उतर गया। जब भगवान बोला देख पार्वती इसके भाग में नहीं है, हाँ। यो जीव अपने आप ही तो से ना कल्पना कर करके और बंधा हुआ और सुख से वंचित है जी। तो इसलिए पंडित जी यार बता रहे हैं, बुद्धि जीव को बता रही है कि मन मूर्ख तेरी आँख खोलेंगी जब यह पूंजी सकल छली जाएगी। जी। यानी छलने का अर्थ ये है कि 84 लाख योनियों में देखो भाई विचार करें, और विचार करने की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें हैं, कोई साधारण पुरुषों के बस की नहीं है जी। ये तो बहुत बुद्धिजीवों की बातें हैं। 84 लाख योनि बताते हैं इस है विद्या में केवल एक ईश्वर है, जीव भी नहीं है जी। लेकिन एक अविद्या में जो है ना 84 लाख योनि बताते हैं, और इन 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि स्वतंत्र भी है और कर्म करने में सब प्रकार से आजाद है जी। कुछ भी कर सकता है, लेकिन मनुष्य योनि में जो कर्म करता है वो या तो मोक्ष में चला जाएगा या स्वर्ग में चला जाएगा, वहां भी दिव्य भोग भोग करके वहां है ये भोग जी। मनुष्य जैसे कोई न्यारी बात नहीं है, लेकिन वो सूक्ष्म भोग है या सतूल भोग है, लेकिन वो भोग भोग करके वो पुण्य क्षीण हो जाएंगे जब फिर जिसने शरीर में आना पड़ेगा। जन्म और मरण मिटता नहीं जी। और मोक्ष में जन्म और मृत्यु मिट जाता है। हाँ जी। और एक जो है ना इन दोनों से न्यारा भाव जो है वो 83,99,999 योनि है। उनमें एक योनि के करे हुए कर्म भोगने के लिए इतनी योनियां हैं। बिल्कुल। और उनमें पर्पस हो जाता है, अपने आप कुछ करने में सामर्थ्य नहीं होता। तो यह पूंजी जो है ना यो मनुष्य शरीर जो है ना व्यवहार काल में तो यह पूंजी, और परमार्थ काल में केवल सुखी होना ही पूंजी है जी। दुखों से दूर रहना ही पूंजी है जी। और ज्ञान काल में केवल मैं ब्रह्म हूं यही पूंजी है। बिल्कुल। इस पूंजी को खो रहे हो जीव भाव में और विषय भाव में और शरीर भाव में कहां तक गिर गया। पंडित जी ने बता रखा ना वो ऐसी मेहर फेरी नीचे ऊपर से डारे जी। तो इस प्रकार से जो है ना आड़े ये भाव दिखा रहा है कि मन मूर्ख जब आंख खोलेगी त्रिपुंजी सकल छली जागी जी। और काल रूप की चक्की कमा तेरी जान की दाल दली जागी। फिर भाई क्यों दली गई भाई के कारण बने इसका प्रश्न है। वैसे प्रश्न पंडित जी के बहुत गहरे हैं, कितना गहरा बुझे भाई क्या हुआ ऐसा कौन सा कर्म कर दिया मैंने। आड़े इसमें इस लाइन में प्रश्न ठावा ना जी जो हाँ भाई काल रूप की चक्की में तेरी जान की दाल दली जाएगी। हाँ अब जो जान थी वह तो शरीर में दल कर ली है, जान थी जो वो शरीर छोड़कर चली गई। नहीं 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 ज्ञान नाम जीव का नहीं है। मैं सवाल बता रहा हूं जी आपने
सवाल जो लोग आगे हैं हाँ हाँ मैं वो रख रहा हूँ आपके आगे। हाँ, अच्छा अच्छा। अब भाई वो जो आत्मा थी वो शरीर छोड़ के निकल ली, तो हाँ ये उसकी दाढ़ के ऊपर दली जाके, क्योंकि वो दो निर्लेप बताई गई है। भाई ऐसा है देखो। ये तो एक प्रश्न हो गया जी। हाँ ये तो एक प्रश्न हो गया। अच्छा। दूसरा है, अब भाई आत्मा का ये कई, जैसे वो गरुड़ पुराण पर बिठाओ है कई आदमी सवाल, जो गरुड़ बच्चा अगर किसी के मरने के बाद, तो उस पर भी सवाल ये है, तो मतलब वही बात को मिला कर, तो उस पर भी प्रश्न उठाया करें। अब भाई न्यू करेंगे न्यू करेंगे न्यू करेंगे, अब भाई जब शरीर आड़ा छोड़ दिया तो फिर वो वहां कैसे होगी या क्रिया जो इसमें लिख रखी है। तो ये इस प्रकार के लोग इस कविता पर खास करके सवाल उठाए हैं। और न्यू भी कहे हैं कई जने, या तो कविता ही गलत है। देखो ऐसा है कि एक तो ये भ्रम है कि भाई जान जब चली गई तो दाढ़ कैसे चली गई। हाँ, ये क्यों पहला प्रश्न ये पहला प्रश्न जी। जान ना किते जाती ना किते आमती, ठीक बात। आई भी नहीं तो जागी कैसे। जब आई नहीं एक वस्तु तो जागी कहाँ। ठीक है, जाता जब ना जब आई हो। ये सब इस जीव का भ्रम है। और भ्रम में मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसी का तो इस कविता में पंडित जी ने निर्णय कर रखा है। यह बात तो बता रखी है कि है तो कुछ नहीं, और तेरे आडंबर इतना बड़ा कर लिया जी। एक वह कविता बनाई निंदाने के हैं वो सांगी, अच्छा, उन कविता बनाई, भला कुछ आ ही नहीं मेरे ध्यान में, ये जीव कहाँ से आता है जाता है। मगर यह तो भाई लाइन गलत बना दी फिर। जीव कहाँ से आता जाता है, जीव कोई आता जाता सही नहीं ना, सवाल पैदा ना होता। हाँ, आओ कहाँ से आया होता, जागा कैसे। हाँ, तो ये ऐसा नहीं है जी। ये तो ऐसा है कि अज्ञान काल में कुछ भी कहा जाए, ज्ञान काल में ना जीव है नहीं। पंडित जी ने जो निर्णय कर रखा है ना, उसको देखो भाई जी। पंडित जी ने जो सुना सत्यवान सावित्री में जी आखिरी कली में यूं बता रखा है, ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं जी। जो बन गया वो बिगड़ेगा, हाँ, और जो बनया ही नहीं उसका बिगड़ेगा कि। सही बात है। ज्ञान काल में जीव तीन काल में नहीं है, पंडित जी ने यही तो बता रखा है। बिल्कुल ठीक है। इसको समझने के लिए बुद्धि की जरूरत है कि ज्ञानी होकर भी जो न्यू मानते हैं ना भाई, मैं जो शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। शरीर है कहाँ। पांच तत्व के सिवाय और कुछ भी नहीं है, पांच तत्व भी नहीं है जी। ये भी कल्पित है, क्योंकि केवल एक ब्रह्म है। वेदों के 4 महावाक्य है ना, उनको देखो वो क्या कहते हैं। वो सारे संसार को खत्म करते हैं, है कुछ नहीं जी। ऋषि मुनि सन्यासी योगी काल का टाल नहीं सह, भाई जो जन्मया हो मरेगा जरूर जी, और जो मरा है वो जन्मेगा जरूर। ये काल का टाल नहीं जी। और काल बलि ने जीत सके, कोई अंदर जाल नहीं है जी। कोई इसको जीत नहीं सकता जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता। इस कर्म कांड से, इस संसार से ऊपर उठ नहीं जाता जब तक काल को जीतने का कोई तरीका नहीं। ठीक है। पंडित जी ने एक एक बात अनमोल कर रखी। इसी बात का खुलासा तो इस कविता में कर रखा है। आधी रात सकरते ढलकी, और जब रहा पैर का तड़का जी, एक बिना जीव की गामनी का होया अचानक लड़का जी। और उस कविता की पहली कली में यूं बता रखा है, घड़ी कहने की जरूरत को ना, समझने की जरूरत होती है इशारे की। समझदार के लिए इशारा काफी होता है। जब लड़के ने जन्म लिया तो 3 लोग थर्राए। तीनों लोकों में माया का पसारा है जी। और माया परमात्मा की
दो रूपों में तो संसार दिखाती है और एक रूप में देव दिखाती है जी। देव परमात्मा का स्वरूप ही है और एक रूप में परमात्मा की सोम शक्ति है जी। तो आड़ जो है ना ये दिखाया कि तीनों लोग जो है ना कांप गए क्योंकि ज्ञान से उत्तम कोई दूसरा है नहीं तगड़ा, कोई ताकत नहीं जो ज्ञान को हरा दे, कोई ताकत नहीं जो ज्ञान में खत्म कर दे जी। कोई जोख कोई डिमक कुछ भी नहीं ऐसा जो ज्ञान को खत्म कर दे जी। जब लड़के ने जन्म लिया ज्ञान उत्पन्न हुआ, अपने स्वरूप को महसूस किया उसने कि मैं ब्रह्म हूं, जब तीनों लोग कांप गए, माया कांप गई। जब लड़के ने जन्म लिया तो तीन लोग थर्राए और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी, यानी उसी ब्रह्म के ये तीन स्वरूप हैं। तीन काम करने के लिए तीन जगह शरीर यानी अपनी स्थापना कर रखी परमात्मा ने ब्रह्म ने जी। वो भी दर्शन करने के लिए जो ना अपने सोम में स्थित होने के लिए आए जी। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी दर्शन करने आए और सप्त ऋषि था सिंहासन हवन करने जाए, यानी सप्त ऋषि जैसे आड़े समझने में भाई उदाहरण के रूप में बताऊं कि ध्रुव ने जो है ना सबसे उत्तम परमात्मा का जो सबसे निजी शतान है ना वो ध्रुव ने प्राप्त किया जी। वो हमारे गांव का एक क्या करे अशोक राठी जी जी। वो भी विद्वान है वैसे तो यूं कह रहा हो भाई ये बामण फेरिया बदो से ना यूं कहे भाई लड़के लड़की ने भाई ध्रुव के दर्शन कर ले भाई ध्रुव तो राजा का लड़का था उत्तानपाद का जी, लेकिन उत्तानपाद का भी ब्याह होया होगा। हाँ उसका ही किसके दर्शन कराए उनका ही। तो विद्वान पुरुषों के लिए तो जानकारी है कि वो स्थान पहले से ही नियुक्त है जी जी, क्योंकि इस रचना उसी की तया सारी रचना है, उसी की सारी माया के द्वारा ये दिखाई दे रहा है, उसी को दिख रहा है, देखने वाला भी वो है और दिखने वाला भी वो है और खाने वाला भी वो है और खिलाने वाला भी वो है। ठीक है बात, सब कुछ वो है, उसे अन्य किंचित मात्र नहीं। लेकिन मन ने तो उसको यूं बताया था भाई ध्रुव तो पहने और भी ध्रुव के बाप का भी ब्याह होया होगा, उसका भी शत्रुपा और शंभु मनु का ब्याह होया। हाँ, सही बात। जब शत्रुपा ब्याह थी जब उनको भी दिखाया होगा क्योंकि ये तो परंपरा से रीति है जी। लेकिन ऐसा नहीं, मनु भगवान ने ही इस संसार की रचना करी है, इस संसार को प्रत्यक्ष किया है। मनु समृति ने देखो उठा करके, मनु समृति में सारा संसार दिखा रखा है, यही बात दिखा रखी है कि ये संसार है, ये परमात्मा है। इस सृष्टि का वो पहला विधान था कुल मिलाकर, पहला विधान यानी पहला दिखाने वाला संसार को जी। एक मनु महाराज हुए जी, और उस मनु का शत्रुपा के साथ ब्याह हुआ तो उसको भी दिखाया होगा ना। हाँ, तो ये भगवान का जो वास शैतान है ना, जी जी जी, भगवान के शरीर में भी हृदय स्थान है, निज वास है जो उनका, निज हृदय केंद्र है। एक मैंने कविता बनाई थी, उसमें सभी जगह मौजूद प्यारे क्या मस्जिद क्या मंदिर में और आपे ही ने खोज देख है हर बसते हृदय केंद्र में। जब वो हमारे गांव के लेखराम और वो धर्मा सुनार थे दोनों भाई और वो थे विद्वान, शास्त्रों के बड़े माहिर भगत थे। वो लेखराम ने प्रश्न किया कि भाई धर्मा यो
यो ढेड़ कहे क्या ये सत्य है? तो धर्मा ने बताया कि हाँ, हृदय के अंदर है भगवान का, के अंदर उसे कहते हैं जो भगवान का वास स्थान हो। लेकिन भगवान का हृदय आकाश भी आकाश है, हृदय यानी सबसे ऊपर हृदय आकाश है जी। और वैसे भगवान विष्णु का परम अभिवास है। हाँ जी। और सारे शरीर में भी अनुरूप से वास है। लेकिन मुख्य स्थान वेद जैसे वैकुंठ है ना, कैण में देवों के सबके देश हैं। वैकुंठ भगवान विष्णु का जी। और ब्रह्म जो सुना ब्रह्मा का, वो देखो वो ब्रह्मरंध्र कह देते हैं। और शिव की जो सुना शिवपुरी, इस तरह जो सुना भगवान का वैकुंठ धाम है जी, विष्णु का। लेकिन वास्तविक में क्या है कि परमात्मा का एक ऐसा धाम है जो धरू के सिवाय और कोई पहुंचा नहीं होता। हाँ जी। वो प्रथा बनाई, फिर ऐसा शास्त्रों का मथन है। ये मनु भगवान ने लिखा कि भाई जात कर्म में और ब्याह शादी के यानी गठजोड़े के कर्म में उनको धरू का स्थान दिखाया जाए कि ये असली भगवान का स्थान है। और ये प्राप्त करना तुम्हारा दोनों मिलकर के परम धर्म है जी। असली तो यह थी कि वो दिखाया जाता इसलिए कि भाई इसको प्राप्त करना है। जैसे तारे बड़ा न किया जी, धरू हमारा बड़ा ही तो था। हाँ जी। लेकिन उससे नीचे श्रेणी में शुभ कर्मों में आ जाता है भाई धरू ने जैसे स्थान शुभ कर्म किए ऐसे करना जी। और उससे भी नीचे आ जाता है भाई विचलित होकर संसार में विषयों में दुखी नहीं होना, धरू की तरह अटल रहना। ये कई बातें न्यारी न्यारी हो जाती, फिर वो कालत में कोई प्रश्न नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ना आड़ जो है ना यूं विचार करो कि ज्ञान ये जो कहते हैं ना उनको ज्ञान नहीं है, ना ज्ञान आई और ना ज्ञान गई। ठीक है। और ना ज्ञान का कुछ बिगड़े। ज्ञान माया असल में ऊंचे शास्त्रों में हम तो कहते हैं ज्ञान, और जो पढ़े लिखे विद्वान पुरुष है ना वो ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। हाँ, उसकी जो सही उच्चारण है वो तो ज्ञान ही है, ज्ञान। हाँ जी। जैसे ज्ञान नहीं, जैसे ही सीधी भाषा में हम यज्ञ कहते हैं, हाँ, उसको भी संस्कृत का अगर सही उच्चारण देखेंगे यज्ञ बोला जाएगा वो भी। हाँ जी, इसी प्रकार। हाँ जी, हाँ जी। तो उस ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान तेरा जो है ना वो इस अंधकार में इस माया के द्वारा ठगया गया। ठीक, ये समझ में आ गई भैया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह से समझ। काल रूप की चाकी में काल नाम समय का, काल नाम केवल भगवान के सिवाय और दूसरा कुछ नहीं जी। कालों का काल यही बताना चाहते थे हम, जो वह कली ठाई थी टेक ठाई थी भाई ज्ञान मन में आधी रात सकरते लड़कर रहा पैर का तड़का जी। और बिना जीव की कामनी का होया अचानक लड़का जी। कोई बात ना मेरी याद है, जब लड़के ने जन्म लिया था 3 लोग थर्राए और ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर भी दर्शन करने आए। और सप्त ऋषि भी था सिंहासन, यानी ज्ञान के आगे सबके मन नाचता है, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है। सप्त ऋषि भी था सिंहासन हवन करने ध्याए और 60 सती और मन रोहिणी ने भी, यानी शनिदेव की 60 सती है जो सबसे बड़ी टाली नहीं जाती। हाँ जी, अटल है, अटल है। वह भी नाचा है इसका ज्ञान का आगे, वह भी नाचती जी, क्योंकि ज्ञान में वह भी काम नहीं करती, सब फैल हो जाते हैं जी। 60 सती और मन रोहिणी, मन के द्वारा जो रचना करी गई वह भी
साढ़ सती और मन रोणी भी ने भी मिल के मंगल गाए। और जब लड़के का नाम सुनया लगा काल बलि के भी धड़का। यानी कालों का जो काल है ना, वो स्वयं परमात्मा अपने ही स्वरूप में स्थित हो गया जी। दूसरा कुछ रहा है कोई नहीं। इस प्रकार से आड़े यूं समझ लो कि ज्ञान में कुछ नहीं है जी। ये अज्ञान में ज्ञान को हो, भाई काल को हो, जीव को हो, संसार को हो, ये अज्ञान है। जी जी। मन मूर्ख जब आँख खुलेंगी, आँख खुलने का तात्पर्य यही बता रहे हैं विद्वान पुरुष कि जब तन शुद्धि होगी ना, जब ऐसा मजबूर हो जाएगा तू कि 83,99,999 यूनियों में घूम करके और बहुत तरह से तड़प तड़प करके, और जब कदे नंबर आओगा जो मनुष्य शरीर मिलेगा। ये मनुष्य शरीर जो है ना, ये केवल कल्याण करने का है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन का धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाइये जे नर ना परलोक संवारे। परलोक संवारण का यही एक मौका है जी। इसको खो रहा है। हेर फेर करके समझाने के लिए ये उदाहरण रूप में ज्ञान कही जारी है। ना तो कुछ जड़ा जाता और ना कुछ दड़वाया जाता, ना कोई दड़नाड़ा। हाँ जी। ये तो कहने सुनने की बात है।